गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो वो स्थान बर्मा द्वार पार करके कहा है, द्वादश दर महल मठ बोरे। वो महल, वो मठ, वो स्थान, वो शाश्वत स्थान है जहां फिर बहुर ना दे धरे रे, यानी पुनर्जन्म नहीं होगा, इस संसार में फिर नहीं आओगे। तो उस बर्म द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश किया। आगे क्या लीला कर रखी दाता ने, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में कहा है कि वो परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरित करती हैं, यानी संसार में ऐसी स्थिति हो जाती है, हाहाकार मच जाती है, उग्र स्थिति पैदा हो जाती है। उस समय वो परमात्मा सह शरीर आता है, उसके सह शरीर आकर के फिर यहाँ सबका धारण पोषण करने के लिए यथार्थ ज्ञान देता है। और वो तीन प्रकार की शरीर से मैं रहकर वो सबका धारण पोषण करता है। अब 3 प्रकार से कैसे है, जैसे एक सतीथि भगवान एक स्वरूप में रहते हैं सतलोक के अंदर, एक बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सिर पे मुकुट है दाता के, और ऊपर एक बहुत बड़ा गुम्बद है, एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, और छतर अलग है गुम्बद के अंदर, यानी एक मंदिर नुमा एक स्थान है। मंदिर की तरह लंबी चोटी वाला नहीं है, एक गोल सा जैसे गुम्बद टाइप होते हैं, स्तूप होते हैं जैसे। और वहां परमात्मा उसके सेंटर में बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान है, और उनके एक रोमकूप यानी एक रोम समझो बाल में इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा तो भी फीकी रहे। तो इस रूप में परमात्मा हमेशा वहां विद्यमान रहते हैं। फिर दूसरा उनकी स्थिति है कि प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके वो कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, और वहां से कोई निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, वहां परवरिश उनकी लीला होती है। तो उस समय कुंवारी गायों से भगवान परमात्मा की परवरिश की लीला होती है, जो बाल रूप धारण करके परमात्मा सतलोक से सह शरीर आते हैं। और फिर कुछ दिन एक आम नागरिक की तरह उस समय का जैसे भी वही लीला करके वही कार्य करके ये प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा पाने के लिए अपना काम भी करो और राम भी भजो, ये मंत्र भजो, मोक्ष हो जाएगा। और अपना यथार्थ ज्ञान भी प्रचार करते उसी दौरान। और तीसरी स्थिति है कि वो कभी भी कहीं पर भी प्रकट होकर साधु संत के रूप में अच्छी आत्माओं को मिलकर वो ज्ञान बताते हैं और उनको अपना गवाह साक्षी विटनेस बनाकर छोड़ जाते हैं। तो इस प्रकार जो परमात्मा एक रूप में तो नीचे से जा रहे थे, एक साधु संत जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी को लेकर के, और दूसरे रूप में वो विराजमान थे सिंहासन के ऊपर, एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा इतनी रोशनी एक बाल की थी। तो सारे बॉडी का कितना प्रकाश होगा, इतना तेजों में शरीर, वहां भगवान विराजमान, ऊपर मुकुट, राजा के समान सिंहासन पर बैठे हैं। तो जो ही जिंदा महात्मा जी के साथ में यानी परमात्मा कबीर जी के साथ में गरीबदास जी निकट पहुंचे भगवान के दरबार में, तो जिंदा महात्मा के रूप में जो भगवान थे उन्होंने वहां चंवर रखा था, चंवर जो श्रद्धा से साधु संतों पर, गुरुओं पर और गुरु ग्रंथ साहिब और धार्मिक ग्रंथों के ऊपर मक्खी मच्छर से ऐसे वैसे करते हैं श्रद्धा के लिए। वो चंवर उठाकर करने लगे उस तेजो में शरीर सिंहासन पर विराजमान भगवान के सिर के ऊपर। गरीबदास जी सोच रहे हैं कि ये है भगवान जो तख्त पर बैठा है,
जो सिंहासन पर विराजमान है ये परमात्मा और बाबा जी इनका कोई सेवक है। इतना विचार कर रहे थे तो तेजो में शरीर वाले भगवान खड़े हुए सिंहासन से और नीचे से गए थे जो बाबा जी जिंदा महात्मा के रूप में भगवान उस सिंहासन पर विराजमान हुए जो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर का था, सिरजनहार का। और वो तेजो में शरीर वाले ने चंवर करने लगे उसके ऊपर, नीचे से गए महात्मा जिंदा के ऊपर। गरीबदास जी बालक सोच रहा था कि बाबा जी को भगवान कैसी चंवर कर रहा है। इतने में वो तेजो में शरीर और उस जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और उनका तेजो में वही रूप हो गया। शरीर तेज हो गया, स्वरूप वही रहा, प्रकाश बहुत हो गया। तो गरीबदास जी ने फिर यकीन हुआ और चंवर अपने आप घूम रहा है। तब गरीबदास जी ने कहा हो ये तो बाबा जी नहीं वे भगवान ने छेद है। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास आप यहां रहा करते बच्चों, और ये देख कितने अच्छे बाग बगीचे हैं, कितने अच्छे महल तुम्हारे बने बनाए रखे हैं, इनको छोड़कर तुम गलती से यहां से चले गए। तेरे सभी भाई बहन चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दुर्गा, ये काल, ये तुम सभी यही रहा करते थे। और देखो यहाँ किसी चीज का अभाव नहीं है, सभी युवा शरीर है, कभी मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध नहीं होते, और कितना सुंदर इनके परिवार हैं, कैसे खुशहाल हैं। और वहां काल ने इसकी नकल कर रखे, डुप्लीकेट बना रखे, मिट्टी के शरीर दे रखे तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए। और कितने खुश हुए बैठे हैं वहां लोग, ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये मेरी कार है या यानी ये मेरी संपत्ति है। और जब चाहे उसको मार डालता है, जब चाहे उसको लेकर खा जाता है। ये काल का लोक है, कसाई का लोक है, वहां तुम रह रहे हो। तो गरीबदास जी को खूब सारा कुछ दिखा दिखू के और सारा ज्ञान समझा के और कहा बेटा अब तुम वापस जाओ और आंखों देखा ज्ञान सुनाओ अपने भाई और बहनों को। आप मेरे विटनेस बनो, गवाह बनो। आने वाले समय में तुम मेरे प्रत्यक्ष दृष्टा गवाह बनो, ताकि तेरे भाई बहनों को विश्वास बने। अब गरीबदास जी कहने लगे भगवान अब इस लोक से मेरा जाने को दिल नहीं करता, वो तो कति सड़ा हुआ लोक है। गरीबदास जी ने आके बताया कि 100 योजन तक जात है। होय होय 100 योजन तक जात है या दुनिया की गंध। होय होय यानी 1200 किलोमीटर ऊपर तक यहाँ की बदबू जाती है, ये इतना खराब लोक है। तो परमात्मा ने समझाया कि तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले यहाँ भक्ति युक्त थे और वहां जाकर तुम बिल्कुल कंगाल होगे। यहां तभी आ सकोगे जब आप उतने ही चार्ज हो जाओगे जितनी भक्ति तुम यहां से कमाई लेकर गए थे, इतने चार्ज होकर ही वापस आओगे। और अब मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम और सारनाम। बेटा इसकी थोड़ी ही कमाई से तुम घने धनी हो जाओगे। जो गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है, और परमात्मा ने ये ज्ञान गरीबदास जी को दिया था। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, ये 2 मंत्र का अक्षर है। सतनाम एक ओम एक तत् गुप्त है, जिनको सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है। इस 2 अक्षर के मंत्र को सतनाम कहते हैं। और गरीबदास जी की वाणी में ये 2 अक्षर लिखे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको गुप्त रखने के लिए सिर्फ सतनाम बोल देते हैं। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक होरी नाम का अंग है, गरीबदास जी ने अपने अमृतवाणी में आंखों देखा जो लिखा है, उसकी ये चंद पंक्ति दास आपको सुना रहा है। क्या बताया कि एक सतनाम का एक बार सुमन कर लिया आपने, इसकी कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। ओए होए सतनाम एक सिमरण कैसे होगा, जैसे ये 2 अक्षर का मंत्र है, एक
मंत्र बाहर छोड़ना होता श्वास के द्वारा, और दूसरा मंत्र लेना है अंदर। तो ये कंप्लीट हो गया, एक मंत्र बन गया, सतनाम का एक सिमरण हो गया। और इसको करना कैसे है, जैसे बाहर जब छोड़ते हैं तो उस समय यही ध्यान रहे आपको कि मैं किस नाम का उच्चारण कर रहा हूं। बाहर छोड़ते समय श्वास के द्वारा एक थोड़ा सा जाप होता है, तो उस पर आपका ध्यान रहे। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द गुरु चित चेला रे। उसके बाद जब आपको नाम मिल जाए, जैसे गुरु जी के बारे में बताया है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोरा रे। और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कि अपने गुरु जी के साथ इतने कनेक्ट हो जाओ, इतनी श्रद्धा रखो, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो वो लटकता रहता, उसके साथ ही साथ उसे दूर नहीं हो पाता। अब जो भक्ति के समय क्या बताते हैं कि जो मंत्र गुरु जी ने दे दिया वो गुरु मंत्र कहलाता है, वो गुरु नाम कहलाता है। और सतगुरु नाम नहीं, सतगुरु का जाप नहीं करना, गुरु मंत्र सतगुरु से जो प्राप्त हुआ। जैसे परमात्मा की जो वाणी है इसमें बहुत से सांकेतिक शब्द हैं। वो कैसे है कि कहते हैं हरि सुमरे सो वार है और गुरु सुमरे हो पार। अब यहां गुरु का सिमरण नहीं, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको जो सिमरण करते वो पार होंगे। तो गुरु मंत्र होता वो गुरु का सिमरण कहलाता है। अब वैसे तो आपका लगाओ गुरुदेव के अंदर ऐसा हो कि अन्य गुरु और संत के प्रति सौपन में भी भाव नहीं आवे। और फिर जब गुरुजी ने मंत्र जो दे दिया जिस समय तुम जाप करते हो, उस समय आपको, ये राधा स्वामी वाले कहते हैं सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास क्या करते हैं, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर ध्यान लगाते हैं, धुन सुनते हैं। ये इनका सुरत शब्द अभ्यास बताया इन्होंने। तरह के जो नाम आपको दिया है सिमरण करते समय उसके ऊपर वो सुरत लगाओ। सुरत मीन चित लगाओ, ध्यान लगाओ। वो शब्द तो गुरु हो गए, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया, वो तुम्हारा गुरु समझ लो और आपके मन को उसका चेला बना दो। जो सुई में डोरा रे, शब्द गुरु चित चेला रे। तो ये शब्द सुरत अभ्यास है कि सिमरण करते समय आपका ध्यान उस सिमरण के जो अजप्पा जाप आप करते हो उस जाप के ऊपर रहे। मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूं और अंदर कौन सा ले रहा हूं, ध्यान ना डगे। अगर ये ध्यान डग गया और वैसे सांस लेंगे उसका लाभ क्या हुआ। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। ये प्रैक्टिस करनी होती है कि नाम पर ध्यान डटा रहे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।